हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ क्लासेस में वेलकम। क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 होने जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए इसमें अच्छी तरीके से देखिए आप क्या है। Question number 12. To read the question number 12, all of you carefully. This is an important question for your board exam. 2 APs. APs कितनी है? 2 APs है. 2 APs है. Have the same common difference. Common difference उनका क्या है? Same है. D same आएगा. The difference between their 100th term. कौन सी term? 100. तो एक का क्या ले लें? एक कैपिटल 100 ले लें और एक का एक स्मॉल 100 ले लें। इनका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है बोलो? डिफरेंस कितना है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ये 100 है। हैव यू गॉट इट? अब उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस और उनका फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा। फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा। तो इसको हमने ले लिया। इसका 100 टर्म क्या आएगा? a प्लस 99d आएगा कि नहीं बोलिए? a 100 कितना आएगा? a प्लस 99d। और इसका a 100 कितना आएगा? a प्लस 99d। और इक्वल टू कितना दिया है? 100 दिया। इसका फर्स्ट टर्म a ले लिया और इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a ले लिया। 2 APs है ना? कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस तो उनको डी स्मॉल डी ले लिया। अब इसे खोलो। a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99d से 99d कैंसिल हो गया। कैपिटल A माइनस a इज इक्वल टू 100। कॉल्ड इट इक्वेशन फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट। हैव यू गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है? अब क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म? 100th नहीं, 1000th टर्म। 1000 टर्म। तो a कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल a 1000। ये आपको क्वेश्चन मार्क है। हैव यू गॉट इट? ये निकालना है आपको। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। ये 1000 की वैल्यू कितनी आएगी? ये 1000 की वैल्यू कैपिटल A प्लस एक डी कम हो जाएगा 999d। और इसकी कितनी आएगी? इसकी भी आएगी स्मॉल a प्लस 999d। आएगी कि नहीं आएगी? 1000 से टर्म क्या होगा? -1 करेंगे ना, a प्लस 999d। इसमें भी एक कम करेंगे, a प्लस 999d। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। फर्स्ट टर्म अलग अलग है। एक का कैपिटल A ले लिया, एक का स्मॉल a ले लिया। अब देखिए यहाँ से इसको एक्सप्लेन करिए, ब्रेकअप करिए ब्रैकेट का। तो कितना आएगा? माइनस a माइनस 990d। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? 999d 999d प्लस माइनस कैंसिल। a कैपिटल माइनस स्मॉल a फ्रॉम फर्स्ट क्या है? कैपिटल A माइनस a की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो आंसर कितना आ गया? 100। तो हमने क्या फाइंड आउट किया? 100th टर्म का जो कॉमन डिफरेंस था वही 1000 टर्म का डिफरेंस। सेम आंसर है। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 12 किया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा? ये आपका आएगा, ये 3 डिजिट नंबर है ना, 100 3 डिजिट नंबर है। अब बड़ा वाला क्या होगा? 999। ये बड़ा वाला है। लेकिन कंडीशन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 से डिवाइड होने चाहिए। किससे? 7 से। तो 100 को 7 से डिवाइड करो। एक सेकेंड, 7 बचा 7 और ये कितना आया 3 और 7 4 जा 28। ये 2 बचा। क्या बचा? 2। अगर हम 100 में से 2 कम कर देंगे तो 98 आएगा। 98 7 से डिविजिबल तो है, लेकिन डिजिट कम हो गए। डिजिट
डिजिट रिमाइंडर को माइनस करने से 98 आएगा। 100 minus 98, 98 is divisible by 7, but 98 is not a 3-digit number. So you will subtract 2 from 7. इस डिवाइजर में से रिमाइंडर को कम कर दो तो कितना आ गया 5, और ये इसमें ऐड कर दो 100 plus 5. तो 100 plus 5 स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा बोलो 105 आएगा, जो 3 डिजिट नंबर भी है और 7 से डिविजिबल है। अगला क्या आएगा +7 कर दो, अगला क्या आएगा +7 कर दो तो 112, फिर अगला क्या आएगा 7 कर दो 119। अब लास्ट वाला देखो 999, इसे 7 से डिवाइड करो तो 7 बन जा 7 -2, 7 4 जा 28। अब ये कितना आया माइनस करके 1, और फिर अब ये कितना आएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब माइनस कर दो कितना आया 5। अब 9 में से 5 माइनस कर दो, रिमाइंडर डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा 994। रिमाइंडर माइनस करने से 3 डिजिट नंबर रहा कि नहीं रहा, यहाँ पर 2 डिजिट रह रहा था, इसलिए कोसेंट माइनस रिमाइंडर करके प्लस किया, यहाँ सीधे रिमाइंडर को माइनस कर दो। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसे करने से 3 डिजिट नंबर मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आएगी 994, क्या आएगी 994। तो ये हमारी कंडीशन है, ये हमारा प्रोसेस है कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 हमने कैसे निकाले। अब इसमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी क्या पूछा है, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी में क्या आएगा, हाउ मेनी में क्या आएगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स ये निकालना है। तो क्या फॉर्मूला देखो, a इक्वल टू कितना है आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है 105, और कॉमन डिफरेंस तो 7 का पता चल रहा है ना, डिविजिबल बाय 7 कॉमन डिफरेंस 7, डिविजिबल बाय 5 होता तो कॉमन डिफरेंस 5, और वैसे भी 112 में से 105 कम कर दो तो 7 आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कौन है बोलो, लास्ट टर्म कौन है 994, तो लास्ट टर्म 994 है, तो यहाँ पर an इक्वल टू 994, हैव यू गॉट इट। तो यहाँ n की जगह 994, फर्स्ट टर्म इज 105 and number of terms unknown, common difference is 7, 994 105 plus 7 and minus 7। अब ये 994 105 में से 7 जाएगा, 105 में से 7 98, और प्लस 7 n 994 minus 98 7 n 994 में से 98 माइनस करो, 896, और 7 नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे डिवाइड कर दो 8964 डिवाइड करो 7 से 128। आई होप ये डिवीजन आपको आती होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया बोलो, हाँ, तो ए केयरफुली ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी मल्टीपल्स का मतलब भी डिविजिबल होता है, मल्टीप्लस का मतलब डिवीजन। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन किसके बीच में बोलो, किसके बीच में चाहिए 10 and 250 divisible by 4 बिटवीन लिखा है, क्या लिखा है बिटवीन, तो बिटवीन में क्या है 10 नहीं आएगा, 250 नहीं आएगा, इसके बीच के हैं। बिटवीन का मतलब समझ में आ गया, इसके बीच के, तो 4 से
डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, तो 10 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 2, रिमाइंडर क्या बचा 2। अब 2 हम माइनस कर देंगे तो 8 आएगा, 10 माइनस 2 8, लेकिन उसके बीच का तो नहीं है ना, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्लस, तो प्लस 2 करो 12, फिर प्लस 2, फिर क्या प्लस करेंगे 4, डिविजिबल बाय 4 है ना, मल्टीपल डिविजिबल बाय 4, तो 16 20, लास्ट में 250 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 है 24, माइनस करो 1, 4 2 जा 8, माइनस करो 2, माइनस करने से कितना आया 2 आया। अब 250 में से बोलो, 250 में से क्या माइनस करोगे 2, 248, 248 लास्ट का नंबर आएगा, लास्ट का नंबर क्या आएगा बोलो 248, ये लास्ट का नंबर आ गया, ये आपका लास्ट का नंबर आ गया। किसके बीच में है वो 250 से पहले आया, इन बिटवीन, a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 16 माइनस 12 4, डिविजिबल बाय 4 है ना, मल्टीपल ऑफ 4 है ना, तो कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। लास्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म कितनी जल्दी बोलो an इक्वल टू 248, कौन सा फॉर्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसमें क्या पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स n पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स n पूछा है, तो an की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। an कितना है आपके पास लास्ट टर्म 248, फर्स्ट टर्म कितना है 12 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपके पास कॉमन डिफरेंस 4, हैव यू गॉट इट। अब ये 248, ये 12, 4 का n से मल्टीप्लाई 4n माइनस 4, अब ये देखिए 248, 12 में से 4 गया 8, 4n, वेरिएबल टर्म इनके साथ है, 8 प्लस 4 मत कर देना भूल के, क्योंकि वेरिएबल टर्म है इसके साथ रहेगा। 248, 8 इधर ले आओ माइनस का, ये कितना आ गया 240, 4n, n इक्वल टू 244, इसे डिवाइड कर दो, 4 6 है 24 60, तो n इक्वल टू कितना आ गया n इक्वल टू 60, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 60, जो डिविजिबल है किससे 4 से, और किसके बीच में लाई बिटवीन करते हैं 10 और 250 के बीच में, तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसमें, करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। फोर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्या निकालना है n, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। 2 APs हैं, पहली AP कौन सी है बोलिए, पहली AP है 63 65 63, अगला टर्म क्या है 65 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी है बोलो, ये पहली एपी आ गई, अब दूसरी एपी फर्स्ट एपी है, और सेकंड एपी क्या है, सेकंड एपी है, सेकंड एपी 3, 10, 7 डॉट 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 इक्वल, मतलब फोर व्हाट वैल्यू n आर nth टर्म। इसका देखिए लिखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको अच्छे तरीके से। फोर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 डॉट डॉट एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। इनके nth टर्म कैसे हैं बोलो, nth टर्म कैसे हैं इक्वल है, तो इसका an निकालेंगे, इसका an निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल करेंगे। तो देखिए आप इसका फर्स्ट टर्म कितना है 63, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट, अगले में से पिछला कम करो 2 आ गया, हैव यू गॉट इट।
अब इसका ए एन कितना आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन nth टर्म होता है ए एन जनरल टर्म 63, एन अननोन है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ए एन इज इक्वल टू 63, इसे खोलो 2n माइनस 2, ए एन इज इक्वल टू 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोल दिया आपने, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड एपी को कंसीडर करेंगे। आप इस सेकंड एपी को राइट हैंड साइड पे लिखते हुए नीचे लिख दो, हमारे पास स्पेस है इसलिए हमने लिख दिया है। फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस, अगले में से पिछला, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो या थर्ड में से सेकंड, डी जाएगा कॉमन डिफरेंस से भी। जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए, फॉर्मूला लगेगा ए की जगह 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7 है। अब इसे खोलो ब्रैकेट को, 7n माइनस 7, पहले 7n लिख लो और 3 माइनस 4 कितना, 3 माइनस 7 कितना आएगा -4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों के जनरल टर्म nth टर्म कैसे हैं, इक्वल, वो कंडीशन हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो ये कितना है बोलो, ये वाला 7n है -4 है और इसका जनरल टर्म क्या था 61 प्लस 2n। हैव यू गॉट इट, इज इट क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। एन वाले टर्म में एक तरफ निकाल लो, 2n इधर आएगा माइनस का, 61 प्लस 4, -4 जाएगा तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का, 7n में से 2n जाएगा तो 5n, ये 65 और n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो n इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया आपका इसका बोलो, n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 13 इसका आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 13। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 30। दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी, एपी निकालनी है। क्या निकालेंगे आपको, एपी, एपी क्वेश्चन मार्क है, जरा ध्यान से देखो कब निकलेगी, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, अननोन जनरल एपी यही होती है ना, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करके चले जाओ, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, एक डी कम हो जाता है n-1 होने से, तो इसमें एपी निकालना है। थर्ड टर्म कितनी है बोलो 16, सेवेंथ टर्म एक्सीड है फिफ्थ टर्म से एक्सीड मतलब ज्यादा है, ये मोर है ये लेस है, कौन लेस है बोलो, फिफ्थ टर्म कम है, एक्सीड कौन है सेवेंथ टर्म, कितनी एक्सीड है बाय 11, तो कम वाले में हम 12 है, तो कम वाले में हमने +12 किया। इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए कौन सी टर्म में प्लस करोगे जो कम होगी। डिटरमाइन द एपी हु इज थर्ड टर्म कितनी है इसकी 16, थर्ड टर्म 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड मतलब ज्यादा है, मोर है, किससे फिफ्थ टर्म से, कितनी है बाय 12। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हुए आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखिए, इधर देखो, ये 7 a प्लस 6d होगा, ये 5 a प्लस 4d होगा कि नहीं होगा बोलो, इजिट के लिए ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6d और ये 4d इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 6d में से 4d जाएगा तो कितना आएगा बोलो 2d आएगा, और ये कितना आएगा 12, d इक्वल टू कितना आएगा 12/2, ये 6 आ गया। तो d कितना आ गया आपके पास बोलिए, d कितना आ गया, d आ गया आपके पास 6। अब ये आपको थर्ड टर्म क्या दी है बोलो, थर्ड टर्म कितनी दी है, थर्ड टर्म 16 होगी क्या इसकी वैल्यू, a प्लस 2d 16, a प्लस 2, d कितना कैलकुलेट किया है 6, 16, ये 6 2 जा 12,
इज 16, ए इज इक्वल टू 16, 12 इधर जाएगा नेगेटिव, ए इज इक्वल टू 4। आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया और क्या आ गया, सेकंड कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब आपकी एपी क्या होगी, जरा ध्यान से देखो, एपी क्या होगी, पहला टर्म ए इज इक्वल टू 4, दूसरा टर्म ए प्लस डी 4 प्लस 6 10, और दूसरा टर्म a प्लस 2d, a 4 है, 2d कितना है 6, तो 4 प्लस 12 कितना आ गया 16, तो तीन टर्म सब्सेंट है, तो पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 10 और थर्ड टर्म 16। ये आपका रिक्वायर्ड एपी है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 16 में से 10 जाएगा 6, तो ये आपकी रिक्वायर्ड एपी है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 28th टर्म। तो इसमें क्या है, A20 क्वेश्चन मार्क आ गया, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, फ्रॉम द लास्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रॉम द लास्ट लिखा है, या फ्रॉम द एंड भी ऐसे लिख सकते हैं। एपी क्या है आपके पास, एपी है आपके पास 3 8 13 डॉट डॉट 253। फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। ये जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से निकालनी है, तो ये एपी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कहाँ से शुरू होगा ये 253 से, अब डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म कौन आएगा आपका 3, और उससे पहले 8 और फिर उससे पहले 13। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, एपी पलट गई ना, फ्रॉम द एंड लिखा है ना, फ्रॉम द लास्ट, तो जो एपी लास्ट में थी टर्म वो फर्स्ट टर्म बन गई, तो फर्स्ट टर्म में कितना बन गया यहाँ पर बोलो, फर्स्ट टर्म बन गया a इक्वल टू 253। कॉमन डिफरेंस अगले में से पिछला, तो 3 में से 8 जाएगा -5, या 8 में से 13 करो -5, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 5। अब एपी बदलने से, रिवर्स करने से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ए है, डी है, अब क्या निकालना है इसका, A20 टर्म निकालना है। ये कितना आएगा, a प्लस 90d, ये कितना है जल्दी बोलो, 253 प्लस 90, और d कितना है आपका -5, 253 95 जा 95 कितना आया 95, तो ये 95 आ गया। अब इसे क्या कर दो, माइनस करो, 253 में से 95 माइनस करो, 158। आंसर चेक करो, ये आपका 28 टर्म आ गया। कहां से आया, फ्रॉम दी एंड, फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट में एपी को बदल दो, जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला लास्ट, तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है बोलो, 24। तो जरा ध्यान से देखो, 4th टर्म होगी a प्लस 3d, 8th टर्म होगी a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, a प्लस 8 2a और 7 प्लस 3 10d और इज इक्वल टू 24। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हैव यू गॉट इट। आगे वो क्या कह रहे हैं वो देखिए, एंड द सम ऑफ 6th टर्म प्लस कौन सी टर्म, 10th टर्म, इनका प्लस कितना दिया है, इनका 44 दिया है। हैव यू गॉट इट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6th टर्म और 10th टर्म का प्लस सम 44, ये a6 कितना होगा, a प्लस 5d, ये कितना होगा a10, a प्लस 9d, ये 10 कम हो जाता है 44, a प्लस 8 2a, 9 प्लस 5 44d इज इक्वल टू 44। ये पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो किससे, 2 से, डिवाइडेड बाय 2 बोथ द साइड्स, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22,
कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें निकालना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के 3 टर्म्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बड़ी इक्वेशन को लिख लें, a + 7d = 22। ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट इक्वेशन a + 5d = 12। अब हम इसका माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस, एलिमिनेशन मेथड, माइनस माइनस माइनस, a प्लस और माइनस कट गया, 7d में से 5d जाएगा, 2d आ जाएगा, ये प्लस से माइनस हो गया था, ये भी प्लस से माइनस, 22 में से 12 जाएगा तो 10 आएगा, d = 10/2, ये 5 आ गया, d कितना आ गया, 5। अब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट क्या है, a + 5d = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट a 5 और ये कितना आएगा बोलो, d कितना था, 5, तो 5 आ गया, ये 12, a + 25 = 12, a = 12 - 25। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 13 - 13। अब हम इसकी एपी निकाल लेंगे। तो एपी हमें निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, 3 टर्म्स एपी के चाहिए होंगे। तो 3 टर्म्स एपी के निकाल दो। तो पहला टर्म a, ये कितना आ गया आपके पास, -13। दूसरा टर्म a + d, ये कितना था आपके पास, -13 + d 5, तो -8 आ गया। थर्ड टर्म a + 2d आएगा, ये -13 है +2, d कितना था 5, -13 + 10 = -3। तो इसके 3 टर्म्स कौन से आ गए, ये जो आपके एपी के 3 टर्म्स हैं, -13, -8 और -3, डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर आ गया। डॉट डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, 3 टर्म्स निकालवाए थे तो 3 टर्म्स आ गया। तो आज इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए। 19, 20 का अगला वीडियो बनाएंगे। आई होप भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।